हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड। वेलकम टू सिंप्लीफाइड मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन 1 to 8 of exercise 1.1. So today we are doing question number 9 to 16 of exercise 1.1. So let's get started with that. Question 9th is, you have to show that each of the relation R in the set. Set is given to you. Set is A equals to x belongs to integers such that x lies between 0 to 12. Means A में क्या एलिमेंट्स होंगे 0 से लेके 12 तक. ठीक है. फर्स्ट पार्ट देखो, दोनों पार्ट्स के लिए जो सेट A है वो सेम है, दैट इज फ्रॉम 0 to 12. फर्स्ट पार्ट में रिलेशन डिफाइन है ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेंगे ए सेट में, मीन 0 to 12 है कोई भी. सो एक्स एक्स बिलोंग करेगा आर में, यस, क्योंकि हम मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स करेंगे दैट इज 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. सो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए वी हैव टू टेक टू एलिमेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए. अगर ए बी आर में है मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मैं कह सकती हूँ दैट मोड ऑफ बी माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि मोड के अंदर की क्वांटिटीज पॉजिटिव ही होती हैं. सो मैं कह सकती हूँ दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, हैंस सिमेट्रिक. फॉर ट्रांजिटिव यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. अगर ए बी आर में है मीन्स मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, और बी सी आर में है एंड बी सी आर में है मीन्स मोड ऑफ बी माइनस इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मुझे शो करना है कि ए सी बी आर में होगा, मतलब कि मोड ऑफ ए माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. अब मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मैं लिख सकती हूँ दैट मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 4m, जहाँ पे m इंटीजर है मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 4 हो गया. अब मोड ऑफ बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू 4n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. यस. अगर मोड हटाएंगे, ठीक है, हम पहले क्लासेस में करके आ चुके हैं 10th 11th में, अगर हम मोड हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि हो सकता है मोड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो. सो यू हैव टू टेक प्लस माइनस. ठीक है, दोनों साइड. नाउ एडिंग दीज टू इक्वेशंस मींस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 इंटू एम प्लस एन. अब m भी इंटीजर है, n भी इंटीजर है, सो m प्लस n इज ऑल्सो इंटीजर. तो मैं कह सकती हूँ mod of a minus c equals to 4 of m plus n. It means that mod of a minus c multiple हो गया 4 का, hence ac belongs to r. So transitive. Second part of same question, इसमें set a वही है, set a है 0 to 12, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. रिलेशन आपको डिफाइन है r equals to ab such that a equals to b. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं. अगर कोई a में a का एलिमेंट लिया मीन 0 to 12 में कोई भी वैल्यू ली तो a बिलोंग करेगा r को, यस, क्योंकि a इक्वल्स टू a होता है, राइट. सो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्री के लिए वी हैव टू टेक 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट a. अगर a b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a इक्वल्स टू b है, तो मैं कह सकती हूँ कि b इक्वल्स टू a होगा. इट इज ऑब्वियस, so दिस implies ba बिलोंग्स टू r, hence सिमेट्रिक. फॉर ट्रांजिटिव यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स. इस तरह से लेने हैं सच दैट a b r में है, b c r में है, a b r में है मतलब a इक्वल्स टू b है, b c r में है मीन्स b इक्वल्स टू c है. सो इससे क्या आ गया, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, पर हमारा काम बन जाएगा a इक्वल्स टू c से, हैंस ac बिलोंग्स टू r. सो ट्रांजिटिव. Question 10. Give an example of a relation. First part, it has 5 parts. Symmetric हो पर reflexive और transitive ना हो. Symmetric हो means AB belongs to R है तो BC भी belongs to R है. ठीक है, तो अगर मैंने A ले लिया 5 6 7, there are infinite examples you can find of these parts. ठीक है, अगर 5 6 7 ले लिया तो रिफ्लेक्सिव ना होने के लिए कोई ऐसा डबलेट, मतलब किसी भी एक एलिमेंट का डबलेट ना एग्जिस्ट करे, एक ही काफी होता है किसी को भी रॉन्ग या फॉल्स प्रूव करने के लिए. ठीक है, सो इसमें तो मैंने एक भी डबलेट नहीं लिया. ठीक है, अगर 5 5 और 6 6 होता, 7 7 नहीं होता तो भी ये रिफ्लेक्सिव होता है. ठीक है, सो ए सेट का अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको मिल जाए जिसका डबलेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. ठीक है, सिमेट्री के लिए अगर 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलना चाहिए जिसमें ए भी बिलोंग्स टू आर हो तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर में. ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए भी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, राइट. सो 5 6 आर में है, 6 5 आर में है, but 5 5 is not in R, so this is not transitive, right? Second, you have to take example जो transitive है but neither reflexive nor symmetric.
ट्रांजिटिव है मतलब ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी बी आर में होगा. सो आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी. अगर ए आप लेस देन इक्वल्स टू बी ले लेते हो ना तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. याद रखना, अगर यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा दोगे क्योंकि ए इक्वल्स टू ए आ जाएगा. ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक है मतलब ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा. अगर a लेस देन b है तो b लेस देन a कभी नहीं हो सकता. a इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, ट्रांजिटिव होगा बिकॉज a लेस देन b है, b लेस देन c है, दिस इंप्लाइज a लेस देन c. राइट, नाउ यू हैव टू गिव द एग्जांपल व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक हो. रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर मैं कोई सेट a डिफाइन करती हूँ, सपोज a इज 4 6 8. ठीक है, तो ए सेट के हर एलिमेंट का डबलेट एग्जिस्ट करना चाहिए, मींस 4 4 6 6 8 8 हो गया रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा पेयर मिलना चाहिए कि अगर ए बी आर में है तो बी ए आर में हो. मतलब अगर 4 6 आर में है तो 6 4 भी आर में होना चाहिए. मिल गया, एक ही काफी है. अगर और लिख रहे हो तो उसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए, मींस अगर 6 8 आर में है तो 8 6 आर में है. नॉट ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा पेयर ढूंढ लो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डजंट बिलोंग्स टू आर. जैसे कि 4 6 आर में है, 6 8 आर में है, पर 4 8 आर में नहीं है. सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. राइट, अब ऐसा एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो, ये हम कर चुके हैं. r इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर कर लो, या ए क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यूब कर लो. ठीक है, इस केस में रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि ए क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब होता है. सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, यहाँ पे मैंने ए लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो अगर ए क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी क्यूब है तो बी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए क्यूब नहीं होगा. लाइक अगर 2 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 क्यूब है, सॉरी 3 क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 क्यूब है, तो उसका रेसिप्रोकल कभी नहीं होगा. ट्रांजिटिव होगा, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये. ठीक है, इन एक्सरसाइज 1.1 ओनली. एक ऐसा एग्जाम्पल, इसमें ए स्क्वायर का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो. एक ऐसा एग्जाम्पल जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो. ठीक है, अगर a में ले लूँ -5 -6. ठीक है, तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव ना हो मतलब -5 और -6 दोनों के डबलेट एग्जिस्ट ना करे, या किसी कोई एक एलिमेंट मिल जाए ए सेट का जिसका डबलेट एग्जिस्ट ना करे. जैसे कि -5 तो है बट -6 नहीं है. सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा पेयर मिल जाए सच दैट -5 -6 है तो -6 और -5 भी हो. ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा पेयर मिल जाए ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर और सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर. देखो -5 -6 आर में है, -6 -5 आर में है, तो इनके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है -5 -5 आर में है. सो हेंस इट इज ट्रांजिटिव. ठीक है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, देयर आर इनफाइनाइट एग्जांपल्स यू कैन फाइंड. क्वेश्चन 11th, ए जो है सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स है उसका सेट है. R मेरा रिलेशन डिफाइन है PQ such that distance of a point P from origin is same as distance from the point Q from origin. Means origin से P point का distance मतलब OP equals to OQ है. ठीक है, You have to show equivalence relation. पहले equivalence relation show कर लेते हैं. 4 मार्कर क्वेश्चन, कुछ एडिशनल होगा तो 6 मार्कर क्वेश्चन. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर A belongs to A है मतलब कि A कोई भी पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन का कोई भी एक पॉइंट ले लिया प्लेन में, सो ए बिलोंग्स टू आर होगा क्या? नहीं है. ओरिजिन से ए का डिस्टेंस इक्वल्स टू ओ ए हो गया, मतलब ओरिजिन से ए का डिस्टेंस इक्वल्स टू ओरिजिन से ए का डिस्टेंस. सो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ ए सेट में सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, तो मैं कह सकती हूँ दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ ए है ना. सो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, हैंस सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स such that AB belongs to R, BC belongs to R, मतलब OA और O मैं ले रही हूँ ओरिजिन, OA equals to OB है, OB equals to OC है, तो इससे क्या आ गया कि तीनों ही आपस में इक्वल है डिस्टेंस OA, OB, OC. सो मुझे चाहिए OA equals to OC आ गया, hence symmetric as AC belongs to R. ठीक है, एडिशनल आपसे क्या पूछा, यू हैव टू शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P not equals to 0 0 is the circle passing through P with origin as center. ये आपको शो करना है. आप देखो अगर आप सारे सेट लेते हो पॉइंट्स का विच इज नॉट ओरिजिन, P नॉट इक्वल्स टू 0 0 मीन्स ओरिजिन पे नहीं है, विल बी दोज पॉइंट्स. कौन से पॉइंट होंगे P जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा
एज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। सारे पॉइंट्स जो OP है ना, OP का डिस्टेंस है वो ही होना चाहिए जो भी आप सेट ऑफ पॉइंट्स लोगे। So set of points form a circle with the center at origin and this circle passes through the point P। ठीक है, ओरिजिन से अगर उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा तो वो एक सर्कल ही तो बनेगा, सेट ऑफ पॉइंट्स लोगे, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, ओरिजिन से सर्कल के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो वो सर्कल ही तो बनेगा, राइट। शो दैट अगर A मेरा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स और रिलेशन मेरा डिफाइन है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। T1 इज सिमिलर टू T2 मतलब कोई एक ट्राइंगल T1 है, कोई एक ट्राइंगल T2 है, वो सिमिलर है मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा तभी वो सिमिलर होगा। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो उसका मतलब होता है दे बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको ये पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर T1 कोई भी ट्राइंगल ले लिया A सेट में, सो T1 बिलोंग करेगा R में, क्योंकि T1 खुद के जैसा ही तो होगा, T1 is similar to T1, hence reflexive. Symmetrically you have to take two triangles, T1 T2 belongs to A such that T1 T2 belongs to R, मतलब T1 is similar to T2 है तो मैं कह सकती हूँ that T2 is similar to T1, hence T2 T1 belongs to R, hence symmetric. Transitively you have to take three elements, three triangles T1 T2 T3, ठीक है, belongs to A। इस तरह से लेने हैं, T1 T2 R में है, T2 T3 R में है। T1 T2 R में है मीन्स T1 is similar to T2 है ना, और T2 T3 R में है मीन्स T2 ट्राइंगल is similar to T3, मतलब कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस लाइन से क्या आ गया दैट T1 T2 T3 आपस में तीनों ही सिमिलर हैं, पर हमें सिर्फ T1 T2 बिलोंग्स टू R चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा इफ आई से T1 is similar to T3 hence transitive। यहाँ तक 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा, यू हैव टू कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, 3 राइट एंगल ट्राइंगल बनाने हैं T1 T2 T3। T1 की साइड्स है 3 4 5, T2 की 5 12 13, T3 की 6 8 10। आप देखो जो हाईएस्ट साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, दैट इज 13। अब जो लोवेस्ट है ना, जो सबसे छोटी है वो मैं बेस ले रही हूँ, वो मुझे तीनों का ही बेस लेना है। ठीक है, तीनों को एक जैसे सिमिलर दिखाना है तो आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो हाइपोटेन्यूज ही होती है, जो सबसे छोटी है वो आप बेस ले लो। ठीक है, ताकि इजीली हम दिखा पाए। तो तीनों मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए। अब जिनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम है वो हमारे सिमिलर होंगे। जैसे अगर मैं T1 T2 देखूं, ठीक है, तो 13/5, 5/3 और 12/4, इन तीनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा, राइट। अगर मैं T1 T3 देखूं, सो 5/10, 3/6, 4/8, तीनों का रेशियो सेम आ रहा है, दैट इज हाफ। सो T1 T2 जो है मेरे सिमिलर हो गए। अब मैं T2 T3 देखती हूँ, दैट इज 13/10, 5/6 एंड 12/8, इनका भी रेशियो सेम नहीं आ रहा है तीनों का। सो सिर्फ एक ही पेयर है, दैट इज T1 और T2 ट्राइंगल्स की जो सिमिलर है। ठीक है, हो गया। अब आपको बताना है विच ट्राइंगल अमोंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। ठीक है, जो सिमिलर है वो रिलेटेड होंगे क्योंकि हमारा फंक्शन इसी तरह से डिफाइन है, दैट इज T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, सो T1 T3 हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स हैं क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज सेम आ रहा है, दैट इज 1/2। सो T1 एंड T3 आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, hence T1 is related to this is T3. T1 is related to T3. All right. Next, show that अगर A मेरा set है of all the polygons, R मेरा relation define है P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Same number of side. Polygon अगर 3 sides है तो ट्राइंगल बनेगा, 4 साइड्स है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, 5 साइड्स है, 6 साइड्स है। मतलब कि हम कोई पॉलीगन कंसिडर कर रहे हैं रिलेशन में सच दैट P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर दे। सबसे पहले अगर P1 A सेट में है, कोई भी पॉलीगन है, तो P1 P2 बिलोंग्स टू R होगा। जो P1 दोनों एक ही तो है, तो दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स है वो सेम होगी, हेंस रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 2 पॉलीगन ले लिए हमने ए सेट में सच दैट P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब क्या है, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो मुझे मिल गया दैट P2 P1 बिलोंग्स टू R, सो सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 एलिमेंट्स, दैट इज P1 P2 P3।
such that P1 P2 belongs to R, P2 P3 belongs to R. इसका मतलब है P1 और P2 has same number of sides और इसका मतलब है P2 and P3 have same number of sides. So इस लाइन से क्या आ गया that P1 P2 P3 all have same number of sides. पर हमें क्या दिखाना है P1 and P3 belongs to R. तो मैं कह सकती हूँ that P1 and P3 have same number of sides, hence transitive. 4 marks मिल गए. आगे what is the set of all the elements in A related to the right angle triangle T with the sides 3, 4, 5. राइट एंगल ट्राइंगल आपको गिवन है. अब आपको बताना है कि कौन से पॉलीगन होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे. अब आर रिलेशन कैसे डिफाइन है दैट P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. सो इसकी कितनी साइड्स हैं 3. तो जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सारे इससे रिलेटेड होंगे क्योंकि हमारा रिलेशन डिफाइन है विच हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, हमें जो भी रिलेटेड टू दैट दिखाना होता है उसके लिए हमें अपना रिलेशन देखना होता है कि वो किस तरह से डिफाइन है. ठीक है, जैसे हमारा रिलेशन है कि जो हमारे पॉलीगन्स होंगे उनकी साइड सेम होगी. ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इससे रिलेटेड सारे ट्राइंगल्स होंगे क्योंकि ट्राइंगल्स हैव 3 साइड्स. सो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स क्योंकि हमें साइड्स इक्वल दिखानी है. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट L, A की जगह यहाँ पे L गिवन है. L सेट है ऑल द लाइंस इन XY प्लेन. R रिलेशन डिफाइन है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2. सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा दो. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए एक कोई L1 ले लिया सेट L में. सो L1 बिलोंग करेगा R में क्योंकि L1 लाइन खुद के पैरेलल होगी. हालांकि दे ओवरलैप पर पैरेलल तो होगी. सो रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है L1 इज पैरेलल टू L2. ठीक है, अगर L1 L2 R में है मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, ऐसे ही रिलेशन डिफाइन है. सो मैं कह सकती हूँ दैट L2 इज पैरेलल टू L1. यस, इट मींस L2 L1 बिलोंग्स टू R, हैंस सिमेट्रिक. ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए यू हैव टू टेक 3 लाइंस सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3. सो इस लाइन से क्या आ गया, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है पर हमें L1 इज पैरेलल टू L3 चाहिए बिकॉज वी हैव टू शो दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R, हैंस ट्रांजिटिव. ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना बहुत आसान है. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रूव कर दो, हैंस इक्विवेलेंस रिलेशन. नेक्स्ट, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल्स टू 2x प्लस 4. अब y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 में एक चीज याद रखिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, ये होता है यहाँ पे m क्या है 2, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करो तो m क्या है यहाँ पर 2. ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे आपको रिलेशन कैसे डिफाइन है, लाइंस पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल होती है उसमें स्लोप सेम होता है. अगर दो लाइंस है तो m1 इक्वल्स टू m2. m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 सेकेंड लाइन का स्लोप है तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है. अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ये वाला भी एक क्वेश्चन करके देखना, इफ आपसे पूछा हो परपेंडिकुलर का, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है. ठीक है, यहाँ पैरेलल है तो स्लोप इक्वल्स टू 2 है. लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c. सो y इक्वल्स टू 2x प्लस c. सो जो भी लाइंस इस फॉर्म की होगी वेयर c बिलोंग्स टू r, वो सारी ही इससे रिलेटेड होंगी. राइट क्योंकि जो इस टाइप की जो भी लाइंस होंगी वो इस लाइन की पैरेलल होगी और इसी टाइप से हमें फंक्शन डिफाइन L1 इज पैरेलल टू L2. So set of all the lines related to the given line is the given line 2x plus c. y equals to 2x plus c where c belongs to R. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना y, this is y equals to 2x plus c. All right. Next. Now, in question 15, you have to check whether R is reflexive, symmetric or transitive. A आपको ये सेट गिवन है 1 to 4 का, R ये सेट गिवन है. रिफ्लेक्सिव के लिए A सेट के हर एलिमेंट का डबलेट एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट इज 1 1 2 2 4 4 3 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है. सिमेट्रिक के लिए जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन है A B बिलोंग्स टू R, सो B A बिलोंग्स टू R होना चाहिए. जैसे 1 2 R में है सो 2 1 R में है, चेक करो 2 1 R में है, नहीं है. इसी तरह से 1 3 R में है. कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल गया ना एक भी सच दैट ए बी आर में है और बी ए आर में नहीं है तो किसी भी चीज को डिस्कार्ड करने के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी होता है. या तो आप ये लिख दो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 डजंट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, या आप लिख दो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 डजंट बिलोंग्स टू आर. या आप लिख दो 3 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 डजंट बिलोंग्स टू आर. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए अगर
कोई पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, करना चाहिए एटलीस्ट वन करना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें देखो 1 3 आर में है, 3 2 आर में है, तो आपको चेक करना है क्या 1 3 आर 1 2 आर में है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ है? दैट इज 1 2 बिलोंग्स टू आर है, यस, हैंस ट्रांसिटिव। और कोई दूसरा पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ट्रांसिटिव है, सिमिलर रिफ्लेक्सिव है, बस सिमेट्रिक नहीं। 16th क्वेश्चन, ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, आर जो है रिलेशन इस टाइप से डिफाइन है, ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी माइनस 2 और बी ग्रेटर देन 6 है। मतलब कि हमारा जो बी है वो कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है, 7 से स्टार्ट होगी, ठीक है। बी की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 6 है, मतलब 7 से स्टार्ट है, 7 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। अब एक चीज ध्यान रखना, जिस जिस ऑप्शन में 1 to 6 मतलब 6 और 6 से कम वैल्यूज है वो पहले ही डिस्कार्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे b की जगह पे 4 है तो ये पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, क्योंकि 7 और 7 से ज्यादा वैल्यूज होंगी, नेचुरल नंबर्स गिवन है 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सो 7 से कम जिसकी भी है वो पहले ही कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है फंक्शन डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है, a इक्वल्स टू b माइनस 2। सबसे पहले अगर मैं b को 7 रखूं तो मेरा a क्या आ रहा है 5। सो b को अगर मैं 7 रखती हूँ, इस केस में b 7 है, b को 7 रखती हूँ तो a आ रहा है मेरा 5 और यहाँ पे गिवन है 8, कैंसिल। अब ये जो दोनों ऑप्शन हैं इसमें b को 8 रखा हुआ है, ठीक है। b को अगर 8 रखूंगी तो a आ रहा है 6। ये क्या कह रहा है, अगर मैं b को 8 रखती हूँ तो a आएगा 3। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 12th Chapter 1 Relations and Functions Exercise 1.2. Till then, bye bye.